इससे पहले वीडियो में हमने जाना वाई टर्की इज नोन एज बैड बॉय ऑफ नाटो। कुछ कारण जाने जिससे ये पता चलता है कि टर्की यूएसए और नाटो को अपनी उंगली बनना चाहता है, लेकिन फिर भी नाटो टर्की के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता है क्योंकि नाटो यहाँ मजबूर है। टर्की अपने साथ कुछ ऐसे की बेनिफिट्स लाता है जो कि किसी और मेंबर स्टेट्स के पास नहीं है। तो ये जानते हैं वाई नाटो जस्ट कांट इग्नोर टर्की। टर्की जो कि नाटो में बैड बॉय के रूप में लेबल किए गए होने के बावजूद नाटो का एक अभिन्न अंग है। यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज को इतना परेशान करने के बावजूद ये सब टर्की के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाती हैं। नाटो अलायंस में दो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, टर्की एंड अल्बानिया विथ 99% एंड 60% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। लेकिन टर्की की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि नाटो अलायंस के बनने के जस्ट 28 साल बाद ही टर्की को 1952 में ही नाटो में ऐड कर लिया गया था और वहीं अल्बानिया ने 2009 में नाटो को ज्वाइन किया था। नाटो के पास मनी और लेटेस्ट वेपन तो है, लेकिन इनको चलाने के लिए मैन पावर नहीं। नाटो को सबसे ज़्यादा ज़रूरत मिलिट्री पर्सन्स की है और वहीं टर्की यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर्सन्स कंट्रीब्यूट करता है नाटो में। टर्की की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो कि उसे एशिया और यूरोप का कनेक्टिंग पॉइंट बनाती है। टर्की सबसे क्लोज मेंबर है नाटो का फ्रॉम मिडिल ईस्ट, जिससे नाटो आराम से अपने एनिमी लाइक ईरान पर नजर रख सकता है। यूएसए का क्लोजेस्ट एलाई इजराइल वहाँ प्रेजेंट तो है, बट इजराइल नाटो का मेंबर नहीं है। लेकिन टर्की की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का सबसे बड़ा फायदा नाटो के सबसे बड़े एनिमी रसिया को कंटेन करने में आता है, जिसे काउंटर करने के लिए ही नाटो को बनाया गया था। देखिए, रसिया के पास आर्टिक ओशन में काफ़ी बड़ी कोस्टल बाउंड्री है, लेकिन कोई पोर्ट नहीं जो कि पूरे साल चलता हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम ये रीजन बर्फ से ही ढका रहता है। और यहीं आता है ब्लैक सी का रोल, जो कि रसिया को 12 महीने ओपन वाटर का एक्सेस देता है। और इसी वजह से ही रसिया ने 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से कब्जाया था। लेकिन यहाँ पे रसिया की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने का काम ये नैरो टर्की स्टेट करता है, जो कि टर्की के कंट्रोल में है। और यही है रसिया की दुखती नस, जिससे नाटो कभी भी जरूरत आने पे टर्की के साथ मिलकर ब्लॉक कर सकता है फॉर रसिया। और ये रसिया के मिलिट्री एंड इकोनॉमी के लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं होगा। और इसी वजह से टर्की नाटो का एक प्रमुख मेंबर है, और बोला जाए तो इसी वजह से ही नाटो टर्की को सहता आ रहा है।